और सच्ची घटना लेकर आए हैं। कनिका ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कनिका अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। कनिका के पिता खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे और उन्हें जब भी समय मिलता था परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाया करते थे। कनिका सुबह शाम दोनों समय खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। कनिका क्योंकि अकेली रहती थी इसलिए उसके माता पिता खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते रहते थे, हे बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। कनिका को जॉब करते काफी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वह अपने माता पिता से मिलने चली जाती थी। कुछ समय बाद कनिका के पिता ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने कनिका से पूछा, पर ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण कनिका ने कहा आप दोनों चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कनिका के माता पिता हरिद्वार चले गए। बीच बीच में कनिका उन्हें फोन करके हालचाल पूछती रही। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया और रात में मथुरा की बस में बैठ गए। कनिका ने सुबह जब फोन किया तो उसके पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर उसे फोन भी नहीं किया है। कुछ समय बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त को फोन करके उसके घर जाने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि बेटा आपके मम्मी पापा तो आए नहीं, घर पर तो ताला लगा है। कनिका को चिंता होने लगी। उसने कुछ समय इंतजार किया और वह घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को वह पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। आप रुड़की के अस्पताल चली जाइए, वहीं यह एक्सीडेंट हुआ है। कनिका वहीं रोने लगी। तब उसके अंकल कनिका को समझाने लगे। उन्होंने कहा रात बहुत हो चुकी है, सुबह 5 बजे हम चलेंगे। कनिका रोते हुए घर आ गई। घर में काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। उसने किसी से बात नहीं की। वह खाटू श्याम जी के सामने जाकर बैठ गई और बाबा का ध्यान करके कहने लगी, मेरे माता पिता की रक्षा करो बाबा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ ना होने देना बाबा। इसी तरह वह प्रार्थना करते करते वहीं सो गई। सुबह वह जल्दी उठ गई और अंकल के साथ रुड़की चली गई। वहां सभी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सब जगह ढूंढा पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। फिर वे लोग उस जगह पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था, पर वहां भी कोई नहीं था। कनिका का दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम लेने लगी। उसने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर सभी घायलों की और यहाँ तक कि मरने वालों की भी लिस्ट चेक की, पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। कनिका को लगा सब खत्म हो गया। वह हार कर घर वापस आ गई। मथुरा से भी वह बार बार पुलिस स्टेशन फोन करती, पर उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वह सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती। घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे जो उसे संभाल रहे थे, पर वह किसी से बात नहीं करती और सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती थी। इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन सुबह 7 बजे उसके पिता का फोन आया कि वे मथुरा बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, यहाँ कोई सवारी नहीं मिल रही है। कनिका को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके पिताजी ने बताया हम दोनों ठीक हैं। कनिका अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंची। वहां उसके माता पिता बैठे थे। कनिका उन्हें घर ले आई। तब उसके माता पिता ने बताया कि उन्हें भी चोट लगी थी और वे बेहोश हो गए थे। जब उनकी आंख खुली तो वे एक फ्लैट में थे। एक भले से व्यक्ति उनकी सेवा करते रहे। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने देखा उस फ्लैट में हमेशा इत्र की खुशबू रहती थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं, उसकी ही खुशबू है। हमने उन्हें दिन में कई बार खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने पूजा करते देखा था। हमने तुम्हें फोन करने की कोशिश की पर हमारा फोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा की बस में बिठा दिया और हम यहाँ आ गए। कनिका बहुत खुश थी। उसके माता पिता के घर आते ही
बधाई देने वाले और हालचाल पूछने वालों की भीड़ लग गई। इस तरह कई दिन निकल गए। जब कुछ फुर्सत मिली तो कनिका ने कहा, पापा हमें उन अंकल से मिलना चाहिए, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। अगले दिन कनिका अपने माता पिता के साथ रुड़की में उसी फ्लैट के पास पहुंच गई। वहां जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने रोका। तब कनिका ने बताया कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। इस पर गार्ड ने कहा, यह बिल्डिंग तो पिछले 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। कनिका ने अपने पिता से पूछा, आप गलत जगह तो नहीं ले आए? तब उसके माता पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इसी बालकनी में बैठकर यहाँ का सारा नजारा देखते थे। कनिका ने गार्ड से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहां जाकर देखा कि कोई नहीं था। उसके पिता ने जब वह कमरा खोला जहां खाटू श्याम जी का मंदिर था तो उन्होंने देखा वहां खाटू श्याम जी का मंदिर है और इत्र की खुशबू आ रही है। कनिका ने कहा, पापा खाटू नरेश ने खुद आपकी सेवा करके आपको नई जिंदगी दी है। वे खुद आपका सहारा बनकर यहाँ रहे। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन से उनका श्याम बाबा पर विश्वास और बढ़ गया। हे खाटू श्याम जी, अपने भक्तों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखना, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री श्याम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें।